हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जैसे ही डेली दिन की रूटीन शुरू होती है वैसे आज भी शुरू हुई, और किस तरीके से शुरू हुई और क्या हुआ आप लोग पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी पता चलेगा। तो सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चों को स्कूल भी भेजना है, टिफ़िन बनाना है हस्बैंड के लिए। बहुत सारे काम जैसे ही होते हैं वैसे ही है, और मुझे जाना भी है सिस्टर के घर पे। तो दिन की शुरुआत हो गई है ब्रश करते करते। लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डरावना, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए क्या हुआ, मैं क्यों इतनी डर गई घर पे। जो आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ आ जाती हूँ मैं किचन में अपनी ड्यूटी करने के लिए। सब्ज़ी छौंक दी है और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो वो अगर मेरी ना रोटी वाले काम और घर के कामों में कपड़े वाले काम, ये दोनों काम हो जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि रोटी थोड़ी सी हार्ड लगती है मुझे बनाने में। और वैसे मेरे घर पर थोड़ी ही रोटी बनती है, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। क्या करें, जितना आराम मिलता है ना उतना ही हम लोगों को कुछ ज़्यादा, मतलब वो सही बात है। पहले इतनी रोटियां बनानी पड़ती थी जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे ना। 1.5 किलो 1 किलो आटे ऐसे उसकी रोटी बनाते थे, और रोटी ख़त्म हो जाती थी आफ्टरनून तलक। तो अभी कुछ भी उसके मुकाबले नहीं बनाना पड़ता है, तो फिर भी मुझसे इतनी रोटी बनती नहीं है। लेकिन बनाने को क्या है, बनाने को मैं बना ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बनानी होती है, बना लेती हूँ फटाफट। लेकिन इस समय ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो गर्मी में बिल्कुल भी ऐसा गाइस मन नहीं कर रहा है मेरा। तो मैं कभी कभी ना कपड़ों से भी मतलब रोटी को तवे पे फुला लेती हूँ। लेकिन जब जल्दी रहती है ना तो फिर मैं गैस पे डायरेक्टली, देखिए, ऐसे फुला देती हूँ। ऐसे तो नहीं फुलाना चाहिए रोटियों को, लेकिन ऐसे फुली फुली रोटी है हो जाती है, या टिफ़िन में देनी रहती है ना, तो ये अच्छी रहती है। वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है मुझसे सेकने में, लेकिन वो वाली रोटी जो तवे पे फुलाते हैं ना वो अच्छी रहती है। और मेरा मेरा जो ये तवा है ना, ये लोहे का है, थोड़ी सी भारी, मतलब थोड़ा भारी है। तो इसे ना थोड़ा ज़ोर लगा के उठाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो डायरेक्ट पैर पे गिर जाएगा। तो बच्चे कभी कभी मेरे बोलते हैं, मम्मी दो मैं रोटी करूँ। तो उन लोगों के लिए ना ऐसे पकड़ने वाला हल्का जो नॉन स्टिक का तवा आता है वो लेना होगा। बट हम लोग ना लोहे की बर्तन में मतलब बहुत कम खाना बनाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यार ये रोटी यहाँ इसी पे बन जाए। और मेरे हस्बैंड को हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट, और मैं फटाफट उनकी टिफ़िन मतलब लगा देती हूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और वो गुस्सा भी कर रहे हैं। और मुझे भी रेडी हो के मुझे भी अपनी सिस्टर के घर पे जाना है, उसके घर पे है पूजा। और ये सब कर ही रही थी, हस्बैंड को टिफ़िन सब मतलब पैक करके दे ही रही थी। तो सडनली देखिए क्या हो गया। आप लोग बस ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या। अभी मैं पहले अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, और जब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि जल्दी कर, तो मेरा हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है। क्योंकि यार पता है, मैं आराम से काम करती हूँ ना तसल्ली से, तो मुझे टेंशन नहीं रहता है। और जब किसी ने भी मतलब बोला जल्दी करो, तो हड़बड़ी में मेरे ऊपर ही सारे बर्तन और काम सारा गड़बड़ा जाता है। कभी कभार तो मैं नमक वगैरह भी डालना भूल जाती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बहुत अच्छा करती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभार हो जाता है। क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूँ, गलतियाँ तो सभी से होती हैं। तो बस वैसे ही वीडियो के चक्कर में, घर के काम के चक्कर में हो जाता है कभी कभार। उसी में फ़ोन भी आ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले हस्बैंड का टिफ़िन लगा देती हूँ, और उनको लेट हो रहा है और 1-2 बार ही वो बोलते हैं। मेरे हस्बैंड गुस्सा तो नहीं करते हैं, बट 1-2 बार ही बोलते हैं। तो मुझे ऐसा खुद से फ़ील होता है कि नहीं, उनको बोलने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो कभी कभार हो जाता है टाइम ऊपर नीचे। तो बस उनकी टिफ़िन, यहाँ 2 रोटियाँ हैं वो सिर्फ टिफ़िन में ले जाते हैं। उतने के लिए देखिए कितना सारा काम करना पड़ता है मुझे। मैं बोलती हूँ कि नहीं, एक आँख और ले लो, तो नहीं, वो एक, बस उन्होंने जो बोल दिया उतना तो उतना ही। तो इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और बॉटल में पानी भी कभी कभार मैं रात को ही बोतल धो के माँज के और उसे मैं फ़िल कर देती हूँ, क्योंकि स्टील का है तो वो अच्छे से धुल जाता है। प्लास्टिक वाली बॉटल तो मैं एक भी यूज़ नहीं करती हूँ, और स्टील का रखी हूँ। और प्लास्टिक बंद हुआ तो स्टील का है। आप सुन रही हो कि कांच के बॉटल में पानी पीना चाहिए,
तो जो जैसा बोलता है भाई मुझे वैसे सा मतलब जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है वैसा नया नया निकलता है। और हम लोग भी सोचते हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। बट हम लोग अपने ज़माने में जब हम स्कूल जाया करते थे ना, तो हम लोग तो बिसलेरी की जो बॉटल जो पुरानी वाली होती थी ना, जो अब सब फेंक देते हैं, हम लोग तो वही वाला यूज़ करते थे स्कूल के टाइम पे भी। और ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अब बहुत सारा माहौल चेंज हो चुका है, अब नई नई फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं और टेक्नोलॉजी या जो कहते हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो जितनी ही मतलब सब कुछ नए नए हो रहे हैं गाइस, वैसे ही नई नई मतलब सारी प्रॉब्लम भी। तो बस कोई नहीं, वो सब तो खैर बात ही है। मैं टिफ़िन दे के जैसे ही हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेजी, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मेरे घर में आ गई थी छिपकली और मैं इससे बहुत डरती हूँ। और मेरी जेठानी मुझसे भी ज़्यादा डर रही थी। मेरे को बहुत डर लगता है, जाली में से निकल जाए, पता नहीं कहाँ से आगे, कभी नहीं आता था। अब मेरे को काम ही नहीं होगा मेरे से। वो ना से डरा लूं। अरे मेरे को बहुत डर लग रहा है, गिरे ना, निकल जा, मेरी तो सांस ही निकल रही है। निकल जा भगवान, निकल जा छिपकली माता। यार ये क्यों ना ना डर को कनक बुलाई ले बैठू। वॉचमैन की बोली, वॉचमैन बोला पानी का टाइम हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। वो मुँह से पानी आके गा। हाँ दैलू राम जी के दरलू चटपटी मैया गौरा जी करू दैलू राम जी के दरलू चटपटी मैया अंगन कैलू प्रकार चटपटी मैया कैलू संस्कार चटपटी मैया नियल बाटू की गुहार चटपटी मैया रूप धैलू कान्हा जी के दरलू चटपटी मैया। सो गाइस यहाँ पे देखिए पूजा हो चुकी थी और पूजा होने के बाद हम लोग प्रसाद ले रहे थे। तो मैं, मेरी जेठानी, मेरी सासू माँ, हम लोग सभी लोग आ गए थे। और हम लोग को जब ये पूजा में आनी होती है ना, तो हम लोग घर से सिर्फ, मैं तो थोड़ा चाय बस पी के आती हूँ, बहुत जन तो चाय पानी कुछ भी नहीं पी के आते हैं, ऐसे ही इस पूजा में बैठते हैं। तो मैंने चाय बस पिया था, मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। और यहाँ मेरी सिस्टर देखिए यहाँ पे इडली और चटनी इसने बनाई थी और बहुत टेस्टी था आज का। तो सभी लोगों ने खाया, पूजा किया, फिर नाश्ता किया और मैं सभी को सर्व कर रही हूँ। सो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं यहाँ पे सर्व करके दे देती हूँ, इन लोग खाएंगे सभी लोग। और आप लोग तब तक कमेंट कर दीजिए प्यारे प्यारे मुझे, वीडियो कैसी लगी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और बातें करते करते मैं खा भी रही थी, हम लोग खा भी रहे थे और मेरी सिस्टर सभी को सर्व कर रही थी और उसका भी टाइम हम लोग बोल रहे थे कि तू भी खा ले। तो यहाँ मेरा ब्लाउज और साड़ी दोनों ही रेड, इस साड़ी पे ग्रीन ब्लाउज़ था और तो मैंने आज यही वाला पहन लिया। जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझे ब्लाउज ही नहीं मिलता, कभी पेटीकोट नहीं मिलता, पता नहीं मैं कहाँ कौन सा क्या रख देती हूँ। सो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं तक का था, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।